फादर का दोस्त है, इसलिए बहुत अच्छा आदमी है। ये लोग देख रहा है अभी जो सिचुएशन है, ये अभी जो नया जो प्रजन्मों का जो आदमी है उसको आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए जो बहुत कम करना है। ये इतना दिन तक जो पॉलिटिशियन कांग्रेस का हो, अधिकता हो, कंचन जो हो, बहुत दिन एस्टेब्लिशमेंट रखा था 25 इयर्स, और ये भी था वो जो कंचन था। के चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी जिले पे नजर है लोगों की तो वो मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद में चाहे जहांगीरपुर की बात करें, बहरमपुर की बात करें, रजनगर की बात करें या भरतपुर की बात करें, हर जगह पर जो कंपटीशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर नई सीट पे जो दावेदार आ रहे हैं वो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे। इस वक्त हम बहरमपुर में मौजूद है। बहरमपुर सीट पर क्या हाल है, किसकी जीत होगी, कौन बहरमपुर में परचम लहराएगा और कौन जो है वो इस तरीके से बहरमपुर की जनता को लुभाने में अपने वायदे के साथ जो है वो कामयाब होगा, ये जानने के लिए अभी हम टीएमसी के कैंपेन में आए हुए हैं। नारू गोपाल मुखर्जी टीएमसी की तरफ से इस बार मैदान में हैं और देखिए कैंपेन कर रहे हैं, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, दुकानों में जाकर जो है वो प्रचार अभियान जो है उसको पूरा किया जा रहा है। अभी जो अधिकता का फर्स्ट जो फैक्टर है उसका एज है, इसलिए एज है उसका 72 इयर्स एज है। उसका जो डिफेक्ट है, उन्होंने कभी बहरमपुर में खास करके आपका डिस्ट्रिक्ट में कोई यूथ लीडरशिप को एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया कांग्रेस पार्टी का लिए। जब तक वो रहे वो खुद ही रहे। तो एक खुद रहते रहते एक आदमी का तो एक एंड है जो एंड जो हो गया 24 में, तो उसके बाद वो फिर उसका जो ये है उसका जो ग्रिप है, उसका जितना भी ग्रिप था वो भी बहुत स्लैश डाउन हो गया, वो भी बहुत डिक्रीज कर गया वोट बैंक। उसके हिसाब से उसका जो एमपी था लास्ट टाइम 10 इयर्स में, उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं था आदमी का साथ, कोई उसका सर्विस का साथ कम्युनिकेशन नहीं था। जो म्यूनिसिपैलिटी में हमारा पास था, रोड वगैरह, लाइट वगैरह सबका पास सब लेके हमारा जो सर्विस था उसका कोई सर्विस नहीं था। तो आदमी देख रहा है, देखिए वोटर तो किसी का पेटेंट है नहीं। वोटर 21 में शिफ्ट हो गया ये पद्मफूल में, बीजेपी में, वो कांग्रेस का ही वोटर था। 24 में शिफ्ट हो गए पद्मफूल में, जो भी बीजेपी में चले गए तो कांग्रेस का ही वोटर ही तो शिफ्ट हो गया। तो इसलिए अभी जो है बीजेपी को लोगों ने टेस्ट कर लिया, लेकिन हम जो कम्युनिकेशन में है उसको वोट देके फेड अप हो गया। और इसका दूसरा कारण है जो गवर्नमेंट में ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी इतना सर्विस दे रहा है सब लोगों को, लक्ष्मी भंडार हो या 46,000 ये टाउन में बेनिफिशियरी है, जुबो साथी है 12,000 बेनिफिशियरी है। यहाँ का जो रोड वगैरह डेवलपमेंट है, वाटर है, कनेक्शन है, फ्री कनेक्शन है, सबको लिए सब लोगों के लिए एक 3 टाइम इसका जो क्लीन वगैरह है, क्लीन सिटी की हिसाब से बहरमपुर का जो पोजीशन बहुत आगे है स्टेट में। लेकिन कहानी ये है कि एक तरफ आप हैं, एक तरफ अधीरदा हैं, तीसरी तरफ बीजेपी के कैंडिडेट हैं। लोग आपको वोट क्यों दे, किन मुद्दों के ऊपर इस बार चुनाव लड़ेंगे? इसलिए 2021 में बीजेपी के पास वोट गए थे। 2012 में म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ था, तब भी अधिकता खड़े हुए थे, उसका लोक लेके अधिकता को बीट करके हम लोग आए थे। देखिए तीनों लोग भी हम थे, एक एमपी थे, अधिकता एक बड़ा पावर में थे, लेकिन उसका काम बड़ा जैसा नहीं है। तब से उसका जो 29 का जो काम था उसका बहरमपुर का टाउन का ऊपर ज्यादा काम नहीं था। एमपी का तो फंड है, 5 करोड़ रुपया का फंड है, बहरमपुर में ज्यादा कुछ नहीं किया। और कंचन का जो एमएलए का जो सुब्रत मोहित्र का जो फंड है वो भी बहरमपुर में यूज नहीं किया। इसलिए बहरमपुर का वोट तो फ्री में मिलता है, क्यों डेवलपमेंट करके। लेकिन हम लोगों का पास वोट नहीं था, इसलिए हम लोगों को ज्यादा मेहनत करना पड़ा, हम लोगों को टीम वर्क अच्छा करना पड़ा, पब्लिक का साथ कनेक्शन ज्यादा मजबूत कनेक्शन बनाने के लिए जो करना था सर्विस हमने दिया। म्यूनिसिपैलिटी हमारा हाथ में था, हम लोग म्यूनिसिपैलिटी का लेके बहुत लोगों का साथ बहुत सर्विस में हम पहुंच गए। उसका द्वारेश्वर का जो कैंप था सब लेके हम मल्टी फंक्शन सर्विस लोगों को दिया। तो लोगों तो देखेंगे जो ये लोग जो सत्ता में रह के भी, एमपी रह के भी, एमएलए रह के भी, इन लोगों का काम लास्ट 10 इयर्स में कुछ नहीं है। लेकिन नारुगोपाल मुखर्जी का काम ज्यादा है, इसलिए उसका टीम वर्क अच्छा है, इसलिए लोग उसका पास ज्यादा आ रहा है।
उसको एक बार टेस्ट। लोग आ रहे हैं, सही बात है, लेकिन एक बात बताइए, एसआईआर की अगर हम बात करें, कई सारे हजारों में वोटर्स हैं जिनके नाम अभी फंसे हुए हैं, उस पे कितना इम्पैक्ट होगा? क्योंकि वो भी बताया जा रहा है कि आपके कई सारे वोटर्स हैं, उनके नाम कट रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, एसआईआर तो एक बीजेपी का एक नैरेटिव था, जो नैरेटिव में उन्होंने का टारगेट था, जो वेस्ट बंगाल का 36% माइनॉरिटी वोटर है, उसको कैसे डिक्रीज किया जाए, उसको कैसे उसको कैसे हम कम करेंगे और ये बीजेपी कैसे कम करेंगे। इसलिए गणेश कुमार को इलेक्शन कमीशन को यूज किया। तो उसका बाद जो हुआ उसमें टारगेट मुस्लिम वोटरों को टारगेट करने के लिए उन लोगों का जो मुद्दा था, उन लोगों का जो ऑब्जेक्टिव था, वो एक्चुअली बैकफायर हो गया। इसलिए वो मुस्लिम वोट को टारगेट करके हिंदू मुस्लिम सबों को एक ऐसा डिस्टर्ब में मैंने क्या कर दिया, इतना डिस्टर्ब फैला दिया, तो आदमी को इतना अपना जो काम टाम छोड़ के वो लाइन में हियरिंग के लिए बार बार जाना पड़ा। उसका बाद भी डिलीशन हुआ। उसका बाद जो हमारा सीएम मैडम ने सुप्रीम कोर्ट जाके इसका अगेंस्ट में जो अपील किया, तो उसका बाद जो एडजुडिकेशन हो रहा है वो थ्रू कोर्ट का वजह से हो रहा है। और एक आदमी को जो वोटर को, हिंदू हो मुस्लिम हो, जो वोटर को डिलीशन वोटर को उसको नाम फिर रीसेट करने के लिए एक मौका मिला। एक और बात बताइए, इसी पे एक बड़ा सवाल ये है कि ओवैसी भी आ रहे हैं आप ही की सीट पे, कल रैली भी है उनकी, बड़ी रैली है, हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन हुआ है, बाबरी मस्जिद की बात चल रही है, ये कितना बड़ा फैक्टर रहेगा आपके चुनाव में, चाहे बाबरी की बात करें, ओवैसी और हुमायूं कबीर के गठबंधन की बात करें? देखिए, वो जो हुमायूं कबीर साहब जो है, वो बाबरी मस्जिद लेके उसका तो एक सेंटीमेंट था बाबरी को लेके, उसका जो मस्जिद से एक सेंटीमेंट लेके उसको जो पॉलिटिकल एजेंडा उन्होंने खड़ा किया था, लेकिन डे बाय डे उसको फ्लॉप हो गया। अब देख लीजिएगा, जो बाबरी मस्जिद करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए हुमायूं का साथ जिन लोगों ने दिया था, किंतु अभी वो नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं दे रहा है, जो दो मुद्दे एक हो गए, दो इशू हो गए, एक बाबरी मस्जिद, एक रिलीजियस सेंटीमेंट, और दूसरा उसको लेके जो पॉलिटिक्स करना, ये मुस्लिम लोग जो है अच्छे तरीके से नहीं ले रहा है। इसलिए वो समझ गए, उसका पास फिर रिवोल्ट हो गया, तृणमूल का पास रिवोल्ट हो गया, और उसको जो ऑक्सीजन देने का कोशिश कर रहा है, अभी कांग्रेस ने कोशिश कर रहा है, सीपीएम ने कोशिश कर रहा है, वो भी फ्लॉप हो गया। एक्चुअली जो मुस्लिम वोट, कोर वोट जो है तृणमूल का पास, उन लोगों को तोड़ने के लिए ये कोशिश उन लोगों ने, सीपीएम, कांग्रेस, हुमायूं, बीजेपी ने ये एक नैरेटिव सेट किया था। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां, जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्र गर्व रोज शाम 6:25 पर।